एक सवाल है कि क्या जहर एक्सपायर होने के बावजूद भी जहरीला होता होगा कि उससे किसी आदमी को मारा जा सके। और ये मेरे जहन में सिंघम अगेन का ट्रेलर देखने के बाद आया था, जिसके कि दो कारण निकल कर आते हैं। पहला तो ये रिपीटेड माल है, मतलब कि उसी फॉर्मेट को पकड़ कर चलता है जैसा कि रोहित शेट्टी की पहली मूवीज एक्सप्लोर कर चुकी है, जस्ट लाइक सिम्बा सूर्यवंशी। और जो भी फर्क तुम्हें सिंघम अगेन के ट्रेलर में देखने को मिलता है कि इन्होंने उसी मिर्च मसाले के साथ थोड़ा अपनी लिमिटेड बाउंड्री को पुश किया हुआ है। मतलब कि जहाँ 2 एक्टर थे वहाँ 4 एक्टर आ चुके हैं, जिन क्लाइमैक्स में 15 बंदों को 150 बार कूटा जाता था, अब उन्हीं क्लाइमैक्स में 30 बंदों को 300 बार कूटा जाएगा। वहीं इसको उस जहर से कंपेयर करना जो कि अपनी एक्सपायरिंग डेट के काफी करीब आ चुका है। उसका दूसरा कारण इसका बकाया लंबा पूरे 5 मिनट का ट्रेलर, जिसमें कि मेकर्स ने साफ साफ बताया हुआ है कि मूवी के अंदर कितने कैमियोज देखने को मिलेंगे और इसकी स्टोरी कहाँ पे प्लेस करेगी। और मेरा इंटेंशन एकदम क्लियर है, स्ट्रेट है कि ये 99.9% चलेगी। फिर चाहिए अपने रोहित शेट्टी के बीते हुए काम को देखते हुए चले, अपने स्टार्स के कंधों पर ये टेक प्लेस करे, या फिर अपने उस स्कोप यूनिवर्स को केंद्रित करते हुए ये चले। जिस स्कोप यूनिवर्स की शुरुआत किस टाइमलाइन से होती है और किस टाइमलाइन पर आकर खत्म हो सकती थी, उसका किसी को कुछ ध्यान ही नहीं है। लड़की भी परवाह नहीं करता है कोई, बस तुम्हें एक यूनिवर्स के नाम पर फैन सर्विस दी जा रही है। और एज अ फैन ये सोचते हुए कि किसी मूवी में तो हाफ बॉलीवुड होना ही चाहिए, आई एम सेटिस्फाइड दिस। पर एक बार अगर तुम इस पर गहराइयों से नजर घुमाते हो तो फिर तुम अपने अंदर से ही सोचते हो कि ये कब तक चलेगा। कोई भी कहीं से भी आ रहा है जहाँ ये उस चीज को एक्सप्लेन करती है जिसमें एक एवरेज बॉय दैट्स थिंकिंग कि बस आंखें 4 होना मतलब प्यार होना, जहाँ इन सब के पीछे कितने घोटाले होते ये सिर्फ उस आदमी को पता होता है जिसने कभी किसी से शिद्दत से प्यार किया हुआ था। और जब वो गहराइयों में जा चुका था तो उसे वहाँ उसके जैसे और भी चमन चूतिए मिलते हैं। खैर जो भी इसमें कैमियो दिखाए गए हैं उनका तो कि ये मूवी कैसे हजम कर पाती है, जहाँ इन सब से भी हटके दबंग से चुलबुल पांडे इस यूनिवर्स में टेक प्लेस करता है, तो वो किस मुंह से इस यूनिवर्स में आ पाएगा। क्योंकि बंदा जब इस यूनिवर्स में आएगा तो अपनी याददाश्त खो के तो नहीं आएगा। और जब वो आकर देखेगा करीना कपूर को एज वाइफ ऑफ बाजीराव सिंघम, देन ही विल थिंक कि ये तो वही है जो कि मेरी फोटो को अपने सीने से लगा रही थी फेविकोल से। तो क्या अवनी का पास्ट सच में वैसा रहा होगा, जहाँ ये सोचने वाली बात आ जाती है कि क्या वो सच में टुच्ची मुच्ची डांसर रही है पहले और मर्दों को अपने जाल में फंसाती आ रही है। एंड देन जब उसे एक अच्छा खासा मर्द बाजीराव सिंघम मिला तो उसने ये डिसाइड किया कि जब सरकारी पेंशन दूसरे आदमी की आ रही है और वो तुम्हें 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है पार्लर में सजने के लिए, तो फिर ये सब छोड़ ही देती हूँ। एंड देन अगर तुम इन सब चीजों का सेंस बनाते हो तो फिर बस जिंदगी ऐसे ही चलने वाली है। इनका तो बैठता ही नहीं है ये किस यूनिवर्स से किस यूनिवर्स में किस यूनिवर्स को पैदा कर सकते हैं, जहाँ एक प्योर यूनिवर्स का मीन्स होता है कि तुम उसे अपनी पहली मूवी से ही स्टैब्लिश कर रहे हो। तुम्हारे पर्चे पर एक यूनिवर्स की स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई हो या फिर काम फिर भी चल जाता है जब तुम्हें पहली मूवी बनाते समय रियलाइज नहीं होता है, जो कि मैं मानता हूँ कि ये सब काम कर जाता है अगर इसको सही ढंग से मेंटेन किया जाए। जिसके एक्सप्लेन में लोकेश यूनिवर्स तुम ले सकते हो और इतनी दूर ना जाते हुए तुम अगर थोड़ा पास आकर देखो तो स्त्री यूनिवर्स, जिसमें मैडॉक यूनिवर्स की पहली मूवी, जिसमें कि कहीं भी ये बताया नहीं गया था कि ये एक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है, खुद डायरेक्टर ने नहीं सोचा हुआ था। एंड देन जब भेड़िया आई तो उन्हें रियलाइज हुआ कि चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं, और उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया और उसको अभी तक मेंटेन किया हुआ है। नैन अदर देन संदीप रेड्डी वांगा एनिमल में कबीर सिंह को इजीली ला सकते थे, पर उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि जो कबीर सिंह में उसका बाप है वो ही रणविजय का दादा भी है। और ये चीज तुम्हारी स्ट्रेंथ को भी दर्शाती है कि तुम्हें अपने माल पर भरोसा है और किसी भी अतिरिक्त भावनाओं में तुम बह नहीं जाते हो। एक्चुअली में सिंघम अगेन है क्या, सिंघम का 3rd भाग, और हमें देखने को क्या मिल रहा है, मल्टी स्टारर मूवी, जिसमें तुम्हें सिंघम तो नजर आ रहा है पर उसके साथ उसके मेन पोस्टर में मूवी के उनमें भी उन स्टार्स ने जगह घेरी हुई है। और ये सब मैंने आखिरी बार कहाँ देखा हुआ था, एवेंजर्स एंड गेम में, जो कि किसी एक पर्टिकुलर मैन को टारगेट नहीं करती है। वहाँ जितने भी सुपर हीरो है वो सब उस मूवी का हिस्सा है और सबको अपना अपना टाइम दिया गया है। जहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि तुमने मूवी की हाइप को अप करने के लिए इसमें होने वाले कैमियोज को मूवी के ट्रेलर में ही डाल दिया, जिसकी जरूरत तो थी भी नहीं। बाजीराव सिंघम जो खुद इतना पॉपुलर कैरेक्टर है, बंदे का ओरा बैठता है, जिसका एग्जाम्पल तुम देखो, जितने भी ट्रेलर में कैमियो उन सबको हटा के ट्रेलर तब अनुभव करो अपने दिमाग में। एंड देन अजय देवगन का स्टाइल देखो, वो पहला ही सीन, ट्रेलर का पहला सीन देखते हो तो ही तुम्हारे गूज़बम्प आ जाते हैं। जहाँ इसके ट्रोलर्स को मद्देनजर रखते हुए मैं खुद से ये कह सकता हूँ कि जितना भी जो भी इसको ट्रोल किया जा रहा है वो केवल इसके मुंह पर जबरदस्ती चिपकाने वाले कैमियोज की वजह से किया जा रहा है। और जब तुम अर्जुन कपूर को देखते हो, जो चीज तुम्हें ट्रेलर में सबसे गंदी लगनी चाहिए थी वो चीज सबसे अच्छी चीजों में से एक लगने लगती है। जहाँ भाई मुझे पसंद है, फुल कॉन्फिडेंस से अर्जुन कपूर को बैड एज विलन की तरह पेश किया जा रहा है। जहाँ भाई मुझे काफी हद तक लग रहा है कि जिस रामायण को बना रहे हैं वो कहीं अगली नेक्स्ट आदि पुरुष ना
बन के निकल जाए। जहाँ भाई तुम रामायण से लिए हुए कुछ शॉट्स तो देख ही रहे होंगे जिनको ट्रेलर में भी जगह दी हुई है, पूरा एक्सप्लेन करते हुए कि बहन जो कहीं ऑडियंस को ये स्टोरी पल्ले ना पड़े, तो पूरी पल्ले पड़नी चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए कि कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे खत्म होगी। जहाँ ट्रेलर में तुम्हें पता लगता है कि बाजीराव सिंघम की बीवी को अर्जुन कपूर किडनैप करके ले जाता है कहाँ, श्रीलंका, और उसे छुड़वाने के लिए पूरी पुलिस फोर्स श्रीलंका पहुंच चुकी है। खैर ये बहुत ही वाहियात चीज है कि तुम इस पर भी बातें कर पा रहे हो। एंड देन भूल-भुलैया 3 का ट्रेलर, जिससे भी एक्सपेक्टेशन एवरेज ही रह जाती है, जो बस तुम्हें वो ऑटो वाली लड़ाई एंड वो नॉइजी आर्गुमेंट, रो वाली फाइट, एक दूसरे के बाल पकड़ने, इसका वही पीक सिनेमा हो जाता है। बाकी तुम कौन सी मूवी पहले देखने वाले हो, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज ही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ मैं दोनों से। और हाँ, जाते जाते ये वाली वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना, बाकी चैनल पर आते रहना, बाकी तब तक देखते रहो सैम टेलीकास्टर।